Hello everyone and welcome to our channel Chai Pe Charsha. So let's talk about Kajol and Twinkle's new show today where many problematic statements are being said. Many people are criticizing this show and for all the valid reasons. So the show had its last episode aired for the season and इस episode में जानवी कपूर and Karan Johar आए थे. इसमें many dumb things were said and done. Like जानवी को unnecessarily puppy voice निकालने के लिए कहा गया था which seemed super stupid. साथ ही she was asked to arouse Karan Johar which also didn't make any sense to me. अगर टॉक शो है तो टॉक शो की तरह बातें करो. Try to remove some good and unknown information about the celebrity. बट यहाँ तो क्रिंज खत्म ही नहीं हो रहा है. शो पे करण और जानवी को एक क्वेश्चन पूछा गया था सेइंग दैट इज इमोशनल चीटिंग वर्स देन फिजिकल चीटिंग. जो क्वेश्चन अपने आप में ही काफी कंट्रोवर्शियल है. पहले तो जानवी शॉक हो जाती है एंड शी डजंट रियली नो व्हाट टू रिप्लाई. वो बाद में कहती है कि दोनों ही गलत है. हाउ कैन वन बी बेटर देन द अदर. जिस पर ट्विंकल काजोल एंड करण एक साइड ले लेते हैं एंड दे से दैट इट्स 3 against 1. दे सेड दैट फिजिकल चीटिंग इज ओके. स्टेटमेंट्स लाइक रात गई बात गई इज यूज्ड. जिस पर जानवी का रिएक्शन काफी सही लगा मुझे दैट शी स्टूड हर ग्राउंड एंड उन्होंने बार बार कहा कि बोथ द थिंग्स आर अ डील ब्रेकर. कोई भी एक चीज दूसरे से बेटर नहीं है. करण ने तो ऐसा ओपनली कह दिया दैट फिजिकल चीटिंग इज नॉट चीटिंग इन हिज आईज. कभी कभी ठंड लग जाती है. जिस पर जानवी ने बहुत अच्छा एंड विटी रिप्लाई दिया दैट ठंड नहीं लगनी चाहिए ब्लैंकेट लगा लो. ऑल थ्री ऑफ देम वर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन देयर आंसर्स. करण ने वैसे भी प्रीवियसली अपनी कई मूवीज में इनफिडेलिटी को प्रमोट किया है and he has shown it as an event which occurred at the point in someone's life. उनकी मूवी कभी अलविदा ना कहना को तो लोग आज तक क्रिटिसाइज करते हैं ड्यू टू इट्स टॉपिक एंड द वे करण हैंडल्ड इट इन द मूवी. करण पहले अपने टॉक शो कॉफी विद करण में भी सेम चीज बोल चुके हैं. See, it's one thing that you believe in something like this, and it's another thing to promote something like cheating on national television. I understand कि उनका पर्सनल ओपिनियन है and he has the right to have one. बट ऐसे जगह जगह जाकर चीटिंग को ओके बोलना भी सही नहीं है. यू आर अ टीवी पर्सनैलिटी. मेनी पीपल लुक अप टू यू. आपको सर्टेन इमेज बना के रखना होगा इन द पब्लिक आई. दैट इज योर ड्यूटी टूवर्ड्स द सोसाइटी. एनीवेज काजोल ने भी करण को सपोर्ट किया क्योंकि मे बी कभी ना कभी उनके साथ भी ऐसा हो चुका है. वी हैव सीन अजय देवगन सो मेनी टाइम्स के इंटरव्यू के दौरान वो काजोल के साथ काफी चुप चुप रहते हैं. समटाइम्स ही विल ऑल्सो टेक अ डिग ऑन हर ड्यूरिंग द इंटरव्यू. बेसिकली वो दोनों प्यार में हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख के आता है. Whereas when Ajay is with his other co-stars, for example Tabu, he looks much happier and gives a very witty and candid interview. So maybe that's why Kajol also agreed with this. एंड जहाँ तक ट्विंकल का सवाल है शी हैज ऑलरेडी बीन सुपर क्रिंज ऑन दिस शो. जब पहले भी उनके हस्बैंड अक्षय इस शो पर आए थे शी डिड नॉट लेट हिम स्पीक एट ऑल एंड वो अपने ही डिल्यूलू वर्ल्ड में थी वेयर शी इज अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट एंड डज नॉट केयर अबाउट मेन इन हर लाइफ. जबकि वो इस शो में सिर्फ इसीलिए है बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ राजेश खन्ना एंड द वाइफ ऑफ अक्षय कुमार. वरना ट्विंकल ने बॉलीवुड में ऐसा क्या ही तीर मारा है. ऑल्सो सबको पता है दैट अक्षय हैड अ मैसिव अफेयर विद प्रियंका बैक इन द डे. सो ट्विंकल ने तो रियल लाइफ में चीटिंग को माफ किया ही है. इट इज नो सरप्राइज इफ शी इज ऑल्सो जस्टिफाइंग इट. मे बी बॉलीवुड में ये सब बहुत कॉमन है. महीप कपूर ने भी फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में ये कहा था दैट संजय हैड चीटेड ऑन हर व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट. बट ऐसा बॉलीवुड का चीटिंग को नॉर्मलाइज करना सही तो नहीं है. जब जानवी ने ट्विंकल करण एंड काजोल की बात से अग्री नहीं किया तब ट्विंकल ने कहा दैट शी इज इन हर 20s एंड वी आर इन आवर 50s. जब वो 50s में आएगी तब उनको पता चलेगा विच इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स. व्हाई डू यू वांट जानवी टू हैव द सेम फेथ एज यू. मे बी वो इन टर्म्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड शी विल लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. ऐसे किसी की डॉटर को ऐसा बोलना कि फ्यूचर में यू विल बी ओके विद चीटिंग कहाँ तक सही है. विल ट्विंकल विश द सेम फॉर हर डॉटर. नो राइट. देन व्हाई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम जानवी. ऑल्सो ऐसा बोला जा रहा है दैट जानवी की पीआर ने ये सब डेलिबरेटली किया है टू शो हर एज अ बिगर पर्सन. बट आई डोंट थिंक सो इट इज ट्रू बिकॉज अगर ये शो किसी ने भी पूरा देखा है दे नो दैट काजोल एंड ट्विंकल आर सो क्रिंज थ्रू आउट द शो. सो आई डोंट थिंक दिस इज अ पीआर मूव. जानवी लुक्स क्वाइट ऑर्गेनिक इन दिस. Janvi is younger than all of them, yet it did look like she was the only sensible person who had the guts enough to say कि ये लोग जो बोल रहे हैं and promote कर रहे हैं is actually very wrong. Bollywood and real life में काफी फर्क है. Also, this generation is bold enough to make the correct choices when needed in life. लड़के भी move on करना चाहते हैं if they are not in love, and लड़कियां भी ऐसे trophy wives की तरह नहीं बन के रहना चाहती.
पहले भी इस शो पे जब आलिया एंड वरुण आए थे, वरुण was actually trying to talk about sensible topics and he was actually interested in a conversation. लेकिन ट्विंकल एंड काजोल ने उनको अच्छे से कुछ बात ही नहीं करने दी. He later lost interest in the conversation and started playing those stupid games with them. If you want to make a good talk show, you have to actually be good listeners, but Kajol and Twinkle इससे बहुत ज़्यादा दूर है. ऐसे शोज में काफी इम्पोर्टेंट एंड अच्छे टॉपिक्स को विटी वे में ऑडियंस को बताया जा सकता था, बट ट्विंकल एंड काजोल chose to ignore all the important and sensitive topics and come to us with such a stupid statement that justifies cheating and normalizes infidelity. So yeah, that's it for today's video. You all please let me know in the comments below कि आपको बॉलीवुड का ऐसे चीटिंग को जस्टिफाई करना सही लगता है और now we are past all of this. We are a more sensible audience and we deserve better content than this. Also क्या लगता है आपको? क्या ये सब जानवी की एक पीआर स्ट्रैटेजी है या फिर एक्चुअली में करण काजोल एंड ट्विंकल are so stupid to talk about such topics openly on national television? Please like, share and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.